एक ही बात है, क्योंकि हम जब कभी अपवित्र होते हैं तो हम नाम जप करते हैं, और जब पवित्र होते हैं तब गुरुमंत्र जप करते हैं। जब गुरुमंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जप करते हैं। ये वो नहीं कि दो नावों में पैदल करके चलना, नहीं, ये एक ही तुणीर के बाण हैं। तुणीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते तो कई प्रकार के बाण होते हैं ना, तो एक है, अब हमारा मन नहीं लग रहा शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा सत्संग सुनने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा कीर्तन करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा हम भागवतिक कार्यों में अपने चित्र को, ये हमारे बाण है जिससे माया पर विजय प्राप्त करते हैं। उसको ये नहीं देखना कि बहुत प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, एक ही परमात्मा के लिए हम अभ्यासरत है। इससे अभ्यासरत, हमारा मन गुरुमंत्र में नहीं लग रहा, नाम में लगा रहे हैं, नाम में नहीं लग रहा, वाणी में लगा रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, संतों की वाणी पढ़ रहे हैं। हमें एन केन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास करना है। इसे अभ्यास, इसे उस पार्ट में नहीं ले सकते कि दो नाव में पैदल करके चलना, ऐसा नहीं। यश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मैं अपनी सारी आसक्ति भगवान में लगा दूं, एक लगन, एक जुनून, एक, यार ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं ना मजा आ गया। सारी आसक्ति भगवान में लग जाते हैं और मजा आ जाए। हाँ, जीवन आनंद, सारी आसक्ति भगवान में। अरे भाई, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति में बहुत जल्दी आसक्त हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे स्वभाव वाले भगवान में जल्दी लग सकते हैं। जिनका राग है संसार में, पुत्र में, स्त्री में, शरीर में, ऐसे, तो वो जो रागी पुरुष है उसको जब भगवान में राग लगा दे तो अनुराग हो जाता है, लेकिन लगाना कठिन है। जब देह का राग भी नष्ट हो जाए तब वो आसक्ति भगवान में लगती है। जब ना हमें किसी शरीर संबंधी से प्यार है, न शरीर संबंधी भोगों से प्यार है, न अपने शरीर से प्यार है, केवल भगवान से प्यार है, उसे कहते हैं सब आसक्ति समेटकर भगवान में जाना। तभी तो कहा मजा आ जाए, फिर क्या जीवन का परम आनंद आ जाएगा। अब कहीं आसक्ति नहीं, और उसकी पहचान, एक आदमी एक गाल में थप्पड़ मारे और दूसरा चंदन लगावे, वो दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि आसक्ति नहीं। एक आदमी अपमान करे, एक आदमी मान दे, दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि उसका शरीर में राग नहीं, वो परमात्मा की लीला देखता रहता है। शरीर में राग ना होना ये बहुत कठिन बात है। एक चींटी काटती तो परेशानी आ जाती है, आरा चलवा दिया भक्तों के साथ और उनको कोई राग नहीं, कितना कठिन है। भक्ति, मीरा जी को विष पिलाया गया, कोई आसक्ति नहीं, ये डर थोड़ी कि मर जाऊंगे, ये तो गिरधर का शरीर है। तो उस विष ने अमृत का काम किया, पूरी रात नाचती रही गिरधर के भजन गा गा करके, कुछ असर नहीं हुआ जहर का। संपूर्ण आसक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना कमाल की बात है। जैसे कहते हैं यार कमाल की बात, ये कहीं ना कहीं आसक्ति बहुत छोटी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, आदमी तंबाकू की आसक्ति नहीं छोड़ पाता। आसक्ति तो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में हो गई है, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में। बड़ी आसक्तियों के तो रजिस्टर भरे पड़े, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी आसक्तियों को घसीट कर एकमात्र भगवान में लगा देना बहुत बहुत, तभी तो वो धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सालोकांत आ जाती, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक पावन कर सकता है जो संपूर्ण आसक्ति भगवान। नहीं तो आखिरी में जाके इसमें फंस जाती मेरा नाम हो जाए। जब इससे विमुक्त हो जाए तब वो भगवान की तरफ। आसक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भगवान में आसक्ति हो गई तो धन्य हो गया जीवन। संजय कुमार जी गुजरात से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, शास्त्रों में आत्म संतोष व स्वधर्म पर जोर दिया गया है, परंतु आज के समय में हम लोग तुलना की भावना से भटक जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें इस मानसिक अशांति से मुक्त। भजन जब तक भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक बुद्धि रजोगुणी रहेगी, और रजोगुणी बुद्धि में यही अच्छा लगता है, संसार के भोग, सम्मान, प्रतिष्ठा, एक दूसरे से होड़, ईर्ष्या, मत्सरता, ये बढ़ते हैं। और जब हम भजन करते हैं तो हृदय शीतल होने लगता है, अंदर ही सुख मिलने लगता है, तो फिर बाहर की होड़ खत्म हो जाती है। आप भजन करके देखो, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। संसारी के भोग वस्तुएं सब ऐसे ही, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान का जन जो भगवान में चित्त लगाए हुए, बमन माने समझते ना, उल्टी की तरह संसार का त्याग कर देता है। ऐसा भजन में दम है। अब भजन करे तब बात आवे, अब भजन नहीं करेगा तो फिर यही सब अच्छा लगता है। भजन करे तो ये सब होते हुए भी इसमें रति नहीं होगी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, लेकिन भगवान में सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और तन जगत की सेवा में क्या फर्क पड़ता है।
बड़ा बढ़िया जीवन हो जाए। पर भजन ना होने पर फिर ये बहुत बड़े अपराध भी होने लगते हैं। ईर्ष्या बढ़ जाए तो फिर मन उसको नष्ट करना चाहता है, जिसके प्रति ईर्ष्या बढ़ गई तो वो नष्ट हो, चाहे ना हो, वो खुद नष्ट हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या अंदर हुई, वो जलाकर उसे राख करती रहती है, ऐसे आचरण करवा देती है, जेल पहुंच जाता है, नरक पहुंच जाता है। तो बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो अशुद्ध संसार के भोगों की तरफ वो नहीं जाती, वो सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ जाती है। जब तक भजन नहीं तब तक जीवन व्यर्थ है। मरोगे तो कुछ साथ जाना नहीं है, अगर भजन नहीं तो जीवन व्यर्थ है पक्का सब। वीणा जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका भी सेम प्रश्न है कि मन की बेचैनी कैसे कम हो महाराज? हाँ, भजन। जब लग भगवान का एकाग्रता पूर्वक चिंतन नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता। विषय चिंतन से मन अशांत होता है, आप देख लीजिए, विषय चिंतन से मन अशांत होता है। और जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनकी प्राप्ति की कामना होती है, और जब उनकी प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है तो लोभ होता है, जब उनकी प्राप्ति की कामना अपूर्ण होती है तो क्रोध होता है। लोभ और क्रोध दोनों भगवत स्मृति नहीं होने देते। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का पतन हो जाता है और बुद्धि संसार में रत हो जाती है। तो अशांति ही अशांति, और अशांत से कुतः सुखम। इसलिए हमारे मन में जो शांति की चाह है वो भोगों से पूर्ण नहीं हो सकती। भोगों के सानिध्य में मन अशांत होता है। जब हमारा भगवान का सानिध्य निरंतर रहेगा तो फिर अशांत नहीं होगा। भोगों की चाह, भोगों को भोगना, केवल एक ही भोग थोड़ी है, अनंत माया के भोग हैं। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी आई 68 वर्ष की हो गई है। मुझे मंत्र जाप करने की प्रेरणा आपसे प्राप्त हुई महाराज जी। महाराज जी मंत्र जाप से वास्तविक में बहुत शांति मिलती है, लेकिन महाराज जी अपने इस जीवन काल तथा पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों के कारण, इस जीवन में उत्पन्न समस्याओं के कारण मंत्र जाप के बीच में ही मन भटक जाता था। मंत्र जाप से हटकर जीवन की समस्याओं पर केंद्रित होने लगता है, जिससे मंत्र जाप में बार बार बाधा आती है। महाराज जी मार्गदर्शन करें कि इन समस्याओं के आवरण की उपस्थिति रहने के बावजूद भी बिना विचलित हमें बार बार जहां मन जा रहा है वहां से हटाना होगा, हटा करके मंत्र में लगाना होगा, और मंत्र या नाम को इतनी तीव्रता से चलाना होगा कि बीच में समय मन को मिलने न पावे भागने का। राधा 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 राधा, ऐसे मैंने अपने सांस के साथ उनको सम्मिलित करने की कोशिश की है। हाँ। ये उचित, बहुत उचित है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को पावे। लगे रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब खत्म हो जाएगा अगर नाम जब करते रहे ना, तो ये सब भूत भविष्य का चिंतन ये सब खत्म हो जाएगा, वर्तमान भगवदाकार हो जाए। आप लगे रहो, लगे रहो। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे ईश्वर में पूर्ण आस्था व विश्वास है, किंतु मुझे ज्यादा देर तक मंदिर में बैठकर जब पूजा विधि विधान करने में रुचि नहीं है। मेरी रुचि अपने धन के कुछ अंश को सामाजिक कार्यों में, जनहित के लिए धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनाने में ज्यादा होती है। इस दिशा में प्रयासरत भी हूँ। लेकिन ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। अगर नाम जप नहीं किए तो ये कर्म केवल पुण्य होंगे, और पुण्य का नाश होने में 1 मिनट लगता है। किसी महावैष्णव की, संत की निंदा कर दो, सारे पुण्य नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। पुण्य कोई टिकाऊ चीज नहीं होते। जैसे हमारे अशुभ कर्म पाप, शुभ कर्म पुण्य, ये दोनों बंधन कारक है, इनसे कोई परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम वही कर्म, जैसे प्याऊ खोला, धर्मशाला खोला, या हम अस्पताल खोला, वही कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो कृष्णार्पणमस्तु होने के कारण वो कृष्ण की ही प्राप्ति कराने में हमें सहयोग करेगा। पर निरंतर नाम जप चलना चाहिए। नाम जप को पकड़ो धन से, ऐसे सत्कर्म करो जिससे लोगों का हित हो, और नाम जप करो, बढ़िया बात बनी रहेगी। सब मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, हृदय मंदिर है, भगवान विराजमान है। तो नाम जप करो और परोपकार करो। गौ सेवा है, संत सेवा है, बीमारों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, पशु पक्षियों की सेवा है। अच्छा है, बहुत मंगलमय है। देखो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उतने धनी नहीं हो जितने महाराज नृग धनी थे। भागवत में पढ़ के देख ला, और एक चूक ने उनको गिरगिट बना दिया, गिरगिट बना दिया। इतने बड़े दानी महान जिनको भागवत में रखा गया और जिनका यश भगवान स्वयं गान कर रहे हैं, और भगवान के सामने कह रहा है नृग कि अगर दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। ऐसा दानी एक चूक में गिरगिट बन जाता है। तो इसलिए हम नाम जप जरूर करें। नाम जप हमें बचाएगा, दान नहीं बचा सकता हमको, नाम जप बचाएगा। तो नाम जप जरूर करते रहिए। अनुपम कुमार जी। राधा वाला से महाराज जी श्री जी की कृपा हुई
तो आपका सत्संग सुनने को मिला महाराज जी। महाराज जी नियम पे चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जैसे प्रभु कहते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, महाराज जी इस श्लोक को मतलब विद्यार्थी जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? विद्या को भी भगवान को अर्पित करो तो वो अनन्य चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं तो पहले राधा और स्वाध्याय करके मनन करके और फिर जब बंद किया तो श्री राधा, हे प्रभु ये 2 घंटे हमने विद्या अध्ययन किए वो आपको समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा। ये कर्म समर्पण ये भी भजन हो जाएगा, क्योंकि विद्या भी तो भगवान की दी हुई है ना। जैसे मान लो आप विद्यार्थी हो तो कोई ऑफिस में काम करता है, कोई किसान है, कोई सबको अपने अपने काम है, तो उन कामों को भगवान को समर्पित कर देना वो कर्मयोग बन जाता है, कर्म समर्पण योग बन जाता है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हम अपनी विद्या अध्ययन को भी भगवान को समर्पित कर दें, शेष टाइम मनोरंजन ना करके नाम जप करें। जी न्योनिका शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी वृंदावन से वापस जाते समय धाम से क्या ले जा सकते हैं? रज, वृंदावन के ठाकुर का चरणामृत, वृंदावन की स्मृति, प्रगट में रज ले जाओ, ठाकुर का चरणामृत ले जाओ और स्मृति वृंदावन की ले जाओ और रोज वृंदावन की याद करो। यमुना जी गए वहां दंडवत किया, राधा वल्लभ जी गए वहां दंडवत किया, बाबा के पास गए वहां दंडवत किया, परिक्रमा किया तो अमुक अमुक जगह से। तो ये जो स्मृति है पाप का नाश करके भगवान की कृपा प्राप्त कराती है। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अघतमय काटी करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। यही बाहरी वृंदावन का चिंतन। ये आंतरिक वृंदावन जग जाए तो क्या कहना है। अंकित जी भोपाल से। राधा जी महाराज जी। महाराज जी किसी इष्ट की उपासना से क्या साधक के स्वभाव में इष्ट की प्रवृत्ति अनुरूप परिवर्तन आता है? जैसे कि देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक मृदुभाषी एवं सौम्य होते हैं, शक्ति उपासक यद्यपि सरल स्वभाव के गंभीर। अगर अपने इष्ट का स्वभाव ना आवे तो उपासना अभी रंग नहीं लाई। रंग तो तभी लाई जब जो इष्ट का स्वभाव है वो उसमें जन में आ जाए, जो स्वामी का स्वभाव है वो दास में आ जाए, तभी रंग लाती। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में रत है तो भगवान की सब दैवी संपदा उसके अंदर जागृत हो जाती है। जैसा स्वामी का स्वभाव, जैसा गुण, वैसा दास में आ जाता है। तो अगर आ गया तब तो भक्ति रंग लाई, और अगर नहीं आया तो भक्ति रंग नहीं लाई। वही ज्ञानी भी शुद्ध है जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। तो जो भगवान के प्रेमी ज्ञानी जन है ये चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म है। जो भगवान के भक्त हैं ये चलते फिरते मूर्तिमान भगवान के प्रेम है। प्रेम है भगवान का जो भक्त स्वरूप में विचरण कर रहा है। तो ऐसा कठिन है, सरल नहीं है, कठिन है, क्योंकि हम त्रिगुण माया के स्वभाव को लंघन करके त्रिगुणातीत हो गए, तब भगवान का स्वभाव उतरता है। त्रिगुणातीत सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों को बाधित करके भजन के द्वारा जब भगवत भाव आ गया एक रस, तब वो इस लाभ को प्राप्त कर पाता है कि जो भगवान का स्वभाव प्रभाव है वो यत्किंचित भक्त में जागृत हो जाता है। महाराज जी हमने तो भगवान को देखा नहीं है, बट गुरुदेव भगवान का संबंध सीधा भगवान से है, तो हम गुरु में अगर तदात्म करें तो उनका स्वभाव हम पे उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए भगवान ने गुरु परंपरा बनाई है कि स्वयं भगवान ही गुरु रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्ण कर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यदि हमारी तदात्म भाव गुरुदेव में हो जाए तो इष्टाकार वृत्ति हो जाए। गुरु को जो परब्रह्म मानते हैं उनको भगवत साक्षात्कार करने में देरी नहीं लगती, पर प्रायः गुरु में परब्रह्म बुद्धि ना होकर साधु बुद्धि या मनुष्य बुद्धि या अच्छे श्रेष्ठ साधक बुद्धि ऐसी रहती है। परब्रह्म साक्षात मेरे सामने बैठे हैं ऐसी बुद्धि नहीं। ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई वो निहाल हो गया, वो तो तर गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी एक और इसमें था ब्रह्म बुद्धि हो जाना या भगवत बुद्धि हो जाना, ये तो एक बात है महाराज जी, बट हम जैसे हम आपके सानिध्य में रहते हैं, आप कभी अलग से सिखाते नहीं है हमें, बट आपके आचरण देख के महाराज जी हमें लगता है कि जैसे बाहर कोई संत है तो हमें लगता है कि हमें भी गुरुदेव की तरह ही प्रस्तुत होना चाहिए। तो अपने आप वो प्रभाव जागृत हो जाएगा जब हमारा मन से संबंध हो जाएगा। जैसे कनेक्शन से बिजली दौड़ती है ऐसे ही संबंध से प्रभाव दौड़ता है। तो गुरु का संबंध शिष्यों पर, अगर शिष्यों को देख लो पता चल जाएगा गुरु कैसे है, सेवक को देख लो उसी से पता चल जाएगा स्वामी कैसे है। तो ऐसे ही हमारा जब भाव जुड़ता है महापुरुषों से या भगवान से तो उनका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, उनका स्वभाव जागृत हो जाता है।
महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, इस नीच नीच मन से अधिक समय तक काम विकास सहन नहीं होता। अधिकतम 1 या 2 महीने तक ही स्थिर रह पाता हूँ, फिर गिरने के बाद फिर प्रयास करता हूँ। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है, नहीं कि ये बुद्धि और प्रमाद के कारण ये अवस्था होती है ना, ये यौवन अवस्था होती है, इसमें इसी का विकार ज्यादा होता है, काम क्रोध आदि का। तो धीरे धीरे भगवान के नाम से शांत होगा। नाम जप करते रहिए और समय बढ़ाते रहिए। जैसे हम पिछली बार 20 दिन में गिरे, तो हम 30 दिन इंतजार, 30 दिन घसीटे, धीरे 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 सहत सहत बाढ़ भगति गृह तन गुरु हितगार। जितना हम सहते जाएंगे उतना बलवान होते जाएंगे, हम निकल जाएंगे। नाम जब साथ है ना तो हम निकल जाएंगे। ये कुछ अवस्था के दोष होते हैं, जैसे यौवन अवस्था, इसमें बड़ा बावरापन चढ़ता है, तो भगवान के नाम के बल से ही चला जा सकता है। पर ये अवस्थागत दोष बहुत भयंकर है। ये अवस्था के अनुसार, यौवन अवस्था में इसका बड़ा प्रकोप होता है, और अगर भजन न किया जाए तो बुढ़ापे में भी रहता है। ये नष्ट थोड़ी होता है, बना रहता है। मन, शरीर भले काम न करे, मन तो वैसे काम करता रहता है यदि भजन न किया जाए तो। लेकिन महाराज जी, नाम जप में बहुत शक्ति है। हाँ, बहुत। जब हम जपते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितने ऊपर पहुंचे। हाँ, नाम का प्रभाव है। हाँ, बस उसको गुप्त रखे। महर्षि, जैसे काम को आप बता रहे, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं जी। अगर हम एकदम से बढ़ाने की उसको चेष्टा करें, बहुत बहादुरी है, बहुत बहादुरी, बहुत बहादुरी का विषय है। ये तो कमजोर आदमी के लिए कहा जाता है। एकदम ऐसे तो बहुत बढ़िया बात है कि एकदम मारो ब्रेक, कि गाड़ी वहीं की वहीं ठप हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात है भगवान की कृपा से। पर ऐसा संभव कम है। ये तो भीष्म जी ये तो भीष्म जी आदि महापुरुष, अपने लोग ऐसे है कि जैसे ब्रेक मारते मारते गाड़ी हाथों सकिल गई, मारी तो ब्रेक पर वो सकिल गई, ऐसा होता है। कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम आजीवन के लिए मारे, लेकिन हो सकता है वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष में कभी प्रमाद आ जाए, पर उसमें कोई हानि की बात नहीं होती है। हम अभ्यासरत है, अभ्यास ऐसा करना चाहिए। जी, मुख्यतः इसमें 2 चीज, मतलब एक तो सुख बुद्धि और दूसरा प्रमाद आ जाता है जब कुछ समय बाद। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपका ठीक अनुभव है। ये सुख बुद्धि जब नष्ट हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। और ये सुख बुद्धि ही प्रमाद पैदा करती है। जो अपने साधन में प्रमाद का मतलब होता है जो करना चाहिए वो ना करना, और जो ना करना चाहिए वो करना। तो ये जो सुख बुद्धि है वो ना करने में हमें फंसा देती है, जो नहीं करना चाहिए उसी में हमें फंसा देती है। नाम जब करते हो धीरे धीरे विवेक जागृत होगा और संभाल लेगा। आय का उस समय मंत्र जब पढ़ा या फिर कीर्तन, क्या करें उस समय? नाम कीर्तन। जब अंदर मनन चल रहा हो काम का, तब मंत्र नहीं चलेगा, नाम नहीं चलेगा। नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन, नाम कीर्तन उस समय करो, उससे बच जाओगे। वैसे हम तुम सबको धन्यवाद देते हैं, नए नए बच्चे जो अपनी कमियों को देख पा रहे हो और सुधार की तरफ चल रहे हो। बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। जो नए नए भी 18, 20, 22 के बच्चे ऐसे संयम में चलने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। महाराज जी, आपके सत्संग की ही वजह से ये महाराज जी, बहुत बड़ा युवा वर्ग महाराज जी आपसे कनेक्ट। नहीं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें देशवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मान रहे हैं नए नए बच्चे, ये हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। कि चरणों का आश्रय लेके ही आगे बढ़ा जा रहा है। जी, तो जी, हाँ, है तो बड़ा विचित्र माया का आकर्षण। बस भगवान का बल भी बल है, बलों में महाबल भगवान का है। नहीं, हाँ, पूरा भगवान। आप देख लेना, खूब नाम जब करते हो, फिर आप खुद देख लेना, आपके जीवन में आश्चर्य में परिवर्तन होगा, आश्चर्य में आनंद होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। महाराज जी, कुसंग से गंदी आदतों के कारण मेरी दुर्दशा हो गई। मेरे जीवन नरक बन गया है। अब बिना किसी, महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हूँ, कि अभी ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं। मतलब ये तो सुख करने से कोई 5 स्टार होटल है क्या कि कर लोगे और वहां एंजॉय करोगे जाके? भूत प्रेत बनोगे, दुनिया की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अभी सुधार करो। अभी कह रहे ना भोजन पचता है ना, कहते हैं हाँ, तो अब हम कहते हैं बच्चों से कि गलत आचरण छोड़ो। नहीं तो अभी देखो, हम कई बार उदाहरण में बताया कि जैसे आप गलेत होता ना गेहूं, किसान आदमी कोई है, जब गेहूं गलेत माने वो बाली निकलने को होती है, उस समय यदि काट लिया जाए तो ना दाना निकलेगा एक और ना भूसा सही निकलेगा। इंतजार कर लो, वो बाली निकल आवे, परिपक्व हो जाए, फिर आप देखो 40 मन 50 मन गेहूं निकलता है। ऐसे ही 20 वर्ष की आयु तक यौवन अवस्था का विकास होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है। अब अध्यात्म से कोई सीख नहीं ले रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, मोबाइल से सीख ले रहे हैं, गंदे बच्चों से सीख ले रहे हैं, तो गंदी आदतें। अब देखो, कह रहा कर लें, कितना कमजोर हो गया, कितना निगेटिव विचार हावी हो गया कि एक नया बच्चा अपने आप को खत्म करना चाहता है। और लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे समाज की नई पीढ़ी कितना गिरती चली जा रही है, व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये नए बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं इन गंदी बातों का।
तो अब इसको तुम्हें छोड़ना होगा बच्चा, इसके लिए कोई मतलब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई वैद्य कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे हस्त क्रिया है, अगर आप उसे रोकोगे नहीं, आप व्यायाम नहीं करोगे, आप पवित्र आहार नहीं करोगे, तो आप ऐसे डिस्टर्ब बने रहोगे। छोड़ भी दिया, लेकिन अब 1.5 साल से दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, औषधियाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन अपने आप महाराज हाँ, आप गलत आचरण करने से तो बताया नहीं, गलेथ में गेहूं हो तो सब न भूस निकलता है न दाना, अब वो नस नाड़ियों का अभ्यास हो गया, मार दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब थोड़ा दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारो, ठंडा जल पियो और ठंडे जल से प्रक्षालन करो, और अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। तो धीरे धीरे वो अभ्यास पुष्ट होगा ना करने का, तो ब्रह्मचर्य फिर धारण कर सकते हो। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अब बच्चा आप अपने को सुधारो। महाराज जी, ये इसी उद्देश्य से जो आपके ही ये जो वाणी है, इसी को संकलन करके जो ब्रह्मचर्य कब क्यों और कैसे, महाराज जी 7 तारीख को शरद पूर्णिमा पे उसको प्रकाशन किया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। हाँ, नए बच्चे पढ़ करके उससे अपने आप को स्कूल संभालेंगे। के बच्चों के लिए, आज कॉलेज के जो बच्चे हैं या माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, बहुत जरूरी है महाराज जी। ये नींव है महाराज जी, मतलब जो हमें भी पता नहीं था। कब है? महाराज जी 7 तारीख को, आज 4 तारीख है, 7 तारीख को सर्वजन के लिए प्रकाशित होगी वो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो महाराज जी वो बहुत सहयोग रहेगा, बहुत सुंदर वाणी बनी है महाराज जी, बच्चों से लेके वृद्ध तक कैसे, और ग्रस्त से लेके सन्यासी तक। तो महाराज जी उससे, जैसे आजकल के महाराज जी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना महाराज जी, रोज के आप कितने प्रश्न रखें, रोज के 3-4 प्रश्न होते हैं ब्रह्मचर्य संबंधित ही, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं को महाराज जी बच्चों को पता ही नहीं, इसकी महत्व बुद्धि पता नहीं, इसके रक्षण की कैसे, इसके सूत्र नहीं, हैं। क्या वे नए बच्चे हैं, इनको और कुछ सुख दिखाई नहीं देता, तो उनको लगता है सुखी हो जाए, तो ऐसी क्रियाओं से सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 50 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को सुख करने की स्थिति में रखे, बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूंगा। अब बताओ उसमें बचाने की क्या बात? अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते? महाराज जी 1 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब फिर ऐसे अब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है, ये कुपरिणाम है उसका, हस्त मैथुन का ये कुपरिणाम है। अब हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे, 10, 15, 20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो, और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो, और भागवती चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है? सुमन जी उड़ीसा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर कोई साधक अपने गुरु दर्शन में तड़फ रहा हो और दूरी के कारण कभी कभार आ पाने की स्थिति में, तो गुरु दर्शन के लिए हो रही वीर्य वेदना को कैसे शांत करे? अगर सच्ची विरह वेदना है तो अदर्शन हो ही नहीं सकता। जब हम विरह में होते हैं तो हमारे सामने पी मुदति नयनन बसे, यही रस है समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कुछ, वो तो सामने होते हैं। जिसका हम विरह हृदय में धारण करते हैं वो सामने होता है हमारे, उससे हम बात करते हैं, उसे हम देखते हैं, तो देखते हुए भी अनदेखा लगता है, देखते हुए भी अनदेखा लगता है, और ना देखते हुए भी देखता है। यही प्रेम की महिमा है। तो हमें लगता है कि ये शिकायत तो हो ही नहीं सकती कि हम दूरी है। दूरी प्रेम में नहीं होती, प्रीतम